गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म 8.0 में। तो हम लोग क्यूब का टाइप 3 देख चुके थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा था कि कैसे हम दो सेम डिजिट का क्यूब निकालते हैं। तो हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम दो डिफरेंट डिजिट के क्यूब को निकालेंगे। जैसे 6 5 हुआ, दो डिजिट लेना है तो 6 5 हो गया, 5 6 हो गया, 95 हो गया, 59 हो गया, किसी भी नंबर का 12 से लेके, जैसे जिसका डिफरेंट डिजिट होता है। आप 98 99 का तो मैंने बता दिया था, तो 98 तक किसी भी नंबर का आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। बस इसके लिए क्या है ना कि सबसे पहले हमें एक अपना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आपको केवल ट्रिक पे ध्यान देना है, लेकिन एक बार फॉर्मूले को देखना है। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, ए क्यूब होता था प्लस बी क्यूब होता था प्लस 3 a² बी होता था प्लस 3 a² होता था। इस फॉर्मूले को हमें याद नहीं करना है, केवल इसको देखना है। हम इसी फॉर्मूले के बेस पे ट्रिक से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्या हम इसमें ट्रिक का यूज़ करेंगे, जैसे टाइप 4 में हमने लिया दो डिफरेंट डिजिट, जैसे एक हमारा ए हो गया और दूसरा डिजिट हमारा बी हो गया। अब कोई भी डिजिट आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम। सबसे पहले देखेंगे ए क्यूब लिखेंगे, पहले वाले डिजिट का क्यूब। उसके बाद हम इसका स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई, मतलब ए स्क्वायर और बी, ये लिख देंगे। दूसरा डिजिट हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर ए, पहले इसका स्क्वायर इसका साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसका क्यूब लास्ट में हो जाएगा बी क्यूब। अब जैसे हम पुराने लेक्चर्स में करते थे, पुरानी ट्रिक में क्या करते थे कि इसका हम नीचे वाली लाइन में डबल कर देते थे लास्ट वाले दो टर्म को छोड़ के। तो 2a² भी हमने इसको भी डबल किया और 2b² हमने इसको भी डबल किया। बस हमें केवल इतना याद रखना है और बाकी का सारा सेम है कि हमें ऐड करना है। तो क्या, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या करना है हम लोग को। ए बी दो डिफरेंट डिजिट का क्यूब लेना है, जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले पहले डिजिट का क्यूब लिखना है, उसके बाद इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर बी के साथ मल्टीप्लाई, फिर बी का स्क्वायर और ए के साथ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे हमने देखा कि बी का स्क्वायर और ए के साथ मल्टीप्लाई, देन अगेन बी का क्यूब। और दूसरे वाली लाइन में क्या करना है ना, इसी को डबल करके लिख देना है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। अब अगर हम इसको ऐड भी करेंगे ना, तो क्या देखेंगे, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3 a b² प्लस बी क्यूब। लेकिन हमें फॉर्मूला याद नहीं होता है कभी कभी, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इजी ट्रिक के माध्यम से इसको निकालने का ट्राई करेंगे। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अपने पास, तो एग्जांपल मैंने प्रीवियस ईयर में भी सेम डिजिट का दिया था। इस बार देखते हैं दो डिफरेंट डिजिट का इतनी आराम से आता है या नहीं, या उससे अच्छा है कि हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले 2 का क्यूब लिखेंगे, तो 8 आ गया। और उसके बाद हमें इसका स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 4 दिया 12 हो गया। अब इसका स्क्वायर और इसके साथ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का मल्टीप्लाई 2 में तो 18 हो गया। अब इसके बाद हमें इसका क्यूब लिखना है, तो 3 का क्यूब होता है 27 या 27। नीचे वाली लाइन में हमें इसका डबल लिखना है, तो 12 का डबल 24 और 18 का डबल 36। अब हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। अब हमने ऐड भी प्रीवियस ईयर की तरह किया कि हमें प्रीवियस लेक्चर की तरह कि यूनिट डिजिट को हमें सेम उतारना है। ये जो कैरी 2 है, इसको हमें इसके ऊपर हैंड ओवर कर देना है। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। 8 2 10 6 16। अब कैरी फिर से एक आया, तो एक मैंने इसके ऊपर लिख दिया, तो 3 2 5, 5 को हमने इसके ऊपर लगा दिया। 5 4 9 2 11, एक फिर से कैरी एक आ गया, तो 2 2 4 इसके ऊपर लिख दिया, और इसको ऐड करने पे कितना आया, 12। तो 12,167 हमारा ये होता है 23 का या 30 का क्यूब। ऐसे ही हम एक और ट्राई करते हैं कि 34 का क्यूब फिर क्या होता है। तो 34 को क्यूब में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले 3 का क्यूब लिखा मैंने, तो 27 आया। फिर इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 चौको 36 हो गया, तो मैंने 36 लिख दिया। फिर इसका स्क्वायर 4 चौको 16 और 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसका आया 48। फिर इसका क्यूब, तो इसका क्यूब आ गया 64। तो अब हमें क्या करना है, इसका डबल लिखना है, तो 36 का डबल 72 और 48 का डबल 96। और देन हमें नॉर्मली जैसे हम पहले ऐड करते थे वैसे ऐड कर देना है। इसका यूनिट डिजिट मैंने सेम लिख दिया, 6 को इसके ऊपर मैंने कैरी अप कर दिया, तो 8 6 14, 14 6 20, जीरो आया। फिर से कैरी 2 लगा, तो 2 मैंने इसके ऊपर कर दिया। अब 9 4 13 2 15, 15 आया, तो 15 को मैंने आगे शिफ्ट किया।
अब इसका यूनिट डिजिट देखा, अभी इसका यूनिट डिजिट ऐड किया था ना, अब इसका यूनिट डिजिट ऐड करेंगे। तो 5 6 11 तो 13 की 3 कैरी फिर से एक आ गया, 7 3 10 2 12 आया, मैंने इसके ऊपर कैरी अप किया और इन दोनों को ऐड किया तो आ गया ये 37। तो 7 टू 9 39, तो 39304 ये हमारा कितना है, 34 का क्यूब होता है। अब हम देखेंगे ऐसे ही 56, या आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने केवल एक एग्जांपल लिया है कि मेरा हर काउंटिंग में एक आध डिजिट आता रहे, ऐसा न लगे कि केवल हम छोटी संख्याओं का कर सकते हैं, बड़ी का नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 56 का कैसे करेंगे। तो 56 का क्यूब करने के लिए पहले हमें इसका क्यूब लिखना है, तो 125 हो गया 5 का क्यूब, फिर इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5 25 25 का 150 होता है, तो हमने 150 लिख दिया यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 36 36 पंच हो गया 180, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है हमारा 216 है। अब नीचे वाली लाइन में हम इसका डबल लिख दिए और यहाँ पे इसका डबल लिख दिए। अब क्या करना है, हमें नॉर्मल ऐड करना है। अब ऐड में सीधा 6 लिया, 21 इसके ऊपर कैरी शिफ्ट किया, कैरी शिफ्ट करने के बाद हमारा आ गया 6 1 आ गया। अब 1 में कोई कैरी बचा नहीं, तो हम इन दोनों डिजिट को ऐड करके इसके ऊपर कैरी अप करेंगे। तो 8 2 10 6 16 6 हासिल 1 है, तो 3 और 4 एक कैरी 1 5 हो गया। ये 56 इसके ऊपर कैरी हुआ। अब हमें इसका यूनिट डिजिट ऐड करना है। अब यूनिट डिजिट ऐड करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ आ गया 5 5 10, ये इसके ऊपर कैरी जाएगा, 3 1 4 और एक इसका वाला कैरी 5, ये इसके ऊपर कैरी आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 175 आएगा, तो 175 616 हमारा होता है 56 का क्यूब। अब वैसे ही हम एक और देखेंगे कि 95 का क्या होता है, क्योंकि 9 के 10 से टर्म में सबसे बड़ा काउंटिंग यही है। अगर 99 को छोड़ दें या फिर 98 भी कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हमने 95 को देखा है। तो 9 का क्यूब हम सबसे पहले लिखेंगे तो 729 होता है, और इसका क्यूब तो इसका स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 9 में 81 पंचे, ये हमारा हो गया 405। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, 25 नंबर कितना हो गया, 225 हो गया हमारा, और इसका क्यूब करेंगे तो 125 हमारा इसका क्यूब आ जाएगा। अब दूसरी लाइन में हमें इसका डबल करना है, तो डबल हो गया 810, इसका डबल हो गया 450। अब हमें नॉर्मल सभी की तरह ऐड कर देना है। इसका यूनिट डिजिट मैंने लिख दिया। अब इसको कैरी 12 आया था, 12 को ऊपर शिफ्ट किया, 5 2 7 हो गया, 5 3 8 यहाँ जाएगा, 4 2 6 इसके ऊपर आएगा, तो 8 5 13, 3 कैरी फिर से 1 आ गया, तो 6 1 7, 6 1 7 और एक 8 यहाँ आ गया, 8 4 12 इधर आ गया 128। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, तो अब हमने ऐड किया इसको, तो 8 9 17, 7 कैरी 1 आ गया, 5 आ गया और 7 1 8 आ गया, तो 857 375 होता है हमारा 95 का क्यूब। तो इस टाइप में भी हम लोगों ने क्या देखा कि जो दो अलग अलग डिजिट नंबर होते हैं, हम उनका भी क्यूब बहुत आसानी से कर सकते हैं बजाय इस फॉर्मूले को याद करके। बस हमें क्या करना है ना कि ये सारा जितना भी मैंने ट्रिक बताया है, एक बार लगा लेना है, अपने आप से भी इनको रिवीजन करते रहना है। इनका जितना ज़्यादा हो सके उतने का क्यूब निकाल के देखना है, क्योंकि टाइम बहुत कम लगेगा और इसी से हम लोग का टाइम बचेगा। जैसे कि अगर हम जल्दी-जल्दी करेंगे ना, तो हम लोग को क्यूब याद होना चाहिए। जैसे कि अब क्यूब तो याद करने ही पड़ेंगे सभी को, क्योंकि अगर ट्रिक लगानी है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो 1 टू 9 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, बाकी का इस ट्रिक से आप ईज़िली निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले टाइप के साथ आएँगे हम हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम लेंगे 3 डिजिट का क्यूब, और 11 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो कितनी भी बड़ी संख्या 11 का मल्टीप्लाई कितनी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।